बिहार की राजनीति के अंदर क्या होने वाला है, इस बात को लेकर के लगातार कयासबाजी जारी है। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त मैं आपको देने वाला हूं। बिहार में रातों रात पूरा खेल पलटता हुआ नजर आ रहा है। मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की देर रात बैठकें हुई, लेकिन कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और नीतीश कुमार का समीकरण वो भी फिट नहीं बैठ रहा है। बीजेपी की ऐसी शर्त जो नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रही, यह भी पता चल रहा है। और दूसरी तरफ नीतीश कुमार क्या वाकई जाने वाले हैं या सिर्फ और सिर्फ ये एक हवा खड़ी की जा रही है। और ये सबसे बड़ा मुद्दा जो बिहार का मुद्दा है, उसको डैमेज करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए यह हवा खड़ी कर दी गई है। सवाल ये है, तो बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की सरकार जिस तरह से नौकरियों पर बात कर रही थी, जिस तरह से गरीबों को 2-2 लाख रुपए देने पर बात कर रही थी, उस सरकार पर ऐसी क्या आंच आन पड़ी कि अचानक से उस सरकार के दिन गिनती के रह गए। यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया। और यह बड़ा सवाल बिहार की राजनीति के अंदर क्या कुछ करवट लेगा, यही आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन बहुत हद तक अब संभव यह दिखाई दे रहा है कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। और मोदी शाह की जो नीति थी वो सब धराशायी होती हुई नजर आ रही है। दरअसल बैठक हुई है नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह की और जेपी नड्डा की। सम्राट चौधरी को दिल्ली बुलाया गया है, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको दिल्ली बुलाया गया है। लेकिन कहीं से भी मामला बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। बीजेपी नीतीश कुमार को मैसेज दे रही है कि आप इधर आना चाहते हैं तो आ जाइए, लेकिन मुख्यमंत्री हमारा होगा। अब बीजेपी का अगर मुख्यमंत्री होगा तो नीतीश कुमार जाएंगे क्यों? फिर नीतीश कुमार को मिलेगा क्या? क्या नीतीश कुमार को फिर सेंटर में लाने की बीजेपी की कवायद है? और क्या नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार होंगे कि वो सेंटर में चले जाएं? लेकिन सवाल फिर यह भी है कि सेंटर के दिन बचे कितने हैं। अब तो खुद सेंटर जो है वो लोगों के सेंटर में आने वाला है, और लोगों का सेंटर पर कितना बड़ा हंटर चलेगा, इस बात को तो समय बताएगा। 2024 के चुनाव में सेंटर पर लोगों का हंटर अगर पड़ गया तो सेंटर ही उखड़ जाएगा। और ऐसे में सेंटर फिर किसको क्या ऑफर देगा और सेंटर किसके लिए क्या बिसात बिछाएगा, इस बात को भी जरा आप समझ लीजिए। लेकिन सवाल घूम फिर करके वहां पर आएगा कि आखिरकार इसके पीछे बड़ी वजह क्या है। क्या ऐसी वजह है, अचानक से क्या ऐसा हुआ है कि नीतीश कुमार के नाम पर गोदी मीडिया से लेकर के हर जगह इस वक्त चर्चे ये हैं कि नीतीश कुमार सरकार को छोड़ रहे हैं, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जा रहे हैं। क्या बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार होते तो जिस तरह से जातीय जनगणना हुई और नीतीश कुमार की सरकार, तेजस्वी यादव की सरकार ने जातीय जनगणना कराई, क्या वो मुमकिन था? क्या जिस तरह से 2-2 लाख रुपए 94,33,312 परिवारों को दिया गया, क्या वो संभव था? अगर वो संभव था तो मोदी जी के 15 लाख कहां है? नीतीश कुमार तो 2 लाख रुपए दे ही रहे हैं, तेजस्वी की सरकार तो 2 लाख रुपए दे ही रही है, लेकिन मोदी के 15 लाख का हिसाब भी जनता मांगेगी। मोदी के 15 लाख भी इस बार के चुनाव में पूछे जाएंगे कि 2 लाख रुपए हमने तो दिए, आपके 15 लाख रुपए कहां हैं? और जब हम सरकार में आएंगे तो लोगों के 13 लाख रुपए बाकी के वो भी हम ही देंगे। तो यानी कहीं ना कहीं जो नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस का महागठबंधन मिलकर के बिहार में एक परसेप्शन खड़ा करने का काम कर रहा था, बिहार में एक नई राजनीति खड़ा करने का काम कर रहा था, उस परसेप्शन को चोट पहुंचाने के लिए क्या यह सारा खेल गढ़ा गया है? अभी तक महागठबंधन नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव की सरकार को लेकर के कहा जा रहा था कि देखिए महागठबंधन की तेजस्वी यादव की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, वो कितना शानदार काम कर रही है कि लगातार शिक्षकों की बहाली हो रही है, लगातार रोजगार की बात हो रही है। नीतीश कुमार की सरकार ने खुद नीतीश कुमार के कटआउट लगे और उसमें रोजगार की बात हुई। लेकिन क्या ऐसा संभव था? बीजेपी के साथ अगर नीतीश कुमार होते तो क्या ऐसा संभव था? और दूसरा बड़ा सवाल, जिस तरह से नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई, अब उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की डबल इंजन की सरकार है, लेकिन अभी तक इतनी मजबूत सरकार होने के बावजूद
वहां पर जातीय जनगणना नहीं करा पाई। जबकि उत्तर प्रदेश में जब जब सवाल पूछा जाता है तब तब चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे डॉक्टर संजय निषाद हो, हर कोई कहता है कि हां हम जातीय जनगणना के पक्ष में हैं, लेकिन करवाता कोई नहीं है। और दूसरी तरफ यही नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद यादव के साथ चले गए, कांग्रेस के साथ चले गए, महागठबंधन में चले गए, तो नौकरियों पर भी बात हुई, गरीबों को पैसा देने पर भी बात हुई और दिया गया, नौकरियां भी दी गई, गरीबों को पैसा भी दिया गया और उसके साथ साथ जातीय जनगणना भी हुई। और ये सब कुछ निकल करके आया जातीय जनगणना से। और फिर जातीय जनगणना का मुद्दा हर जगह उछाला जाने लगा। तो सवाल ये कि क्या बीजेपी के अंदर इस बात की खलबली थी कि अगर नीतीश कुमार को डेंट नहीं किया गया, अगर नीतीश कुमार की छवि को पलटू मार की छवि में बदल करके नहीं दिखाया गया, तो जनता कहीं ना कहीं जो आरजेडी के अलावा जो वोट है या जो कांग्रेस के अलावा वोट है, वो सारा वोट जेडीयू को ना जाकर के बीजेपी को चला जाए। बड़ा गणित है ये, इसको आप ऐसे ही हल्के में नहीं ले सकते हैं। कई बार ऐसा होता है राजनीति के अंदर, खेल बनता नहीं है तो खेल बिगाड़ दिया जाता है, और अगर खेल बिगाड़ दिया जाए तब भी फायदा तो होता ही है। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार क्या वाकई जिस तरह से अभी तक जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के खबरें मैदान में है, अभी तक जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, उसको सामने आकर के खुद नीतीश कुमार उसकी हवा निकालने का काम करेंगे। और इस बात को, इस पूरे खेल को आप एक दूसरे तरीके से और समझिए। अगर नीतीश कुमार यहां पर बीजेपी के साथ चले जाते हैं तो सोचिए कांग्रेस को और तेजस्वी यादव को कितना बड़ा फायदा होने वाला है। तेजस्वी यादव और कांग्रेस को एक सीधे तौर पर फायदा यह होगा कि देखिए, ईडी से, सीबीआई से, इनकम टैक्स से, आईटी से, जैसे तैसे नेताओं को डराया गया और जो नहीं डरा उसको खरीद करके ले जाया गया। लेकिन मैंने कल भी आपको एक गणित बताया था, 243 कुल सीटें हैं, 243 में से 122 का आंकड़ा बहुमत का आंकड़ा है। लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी का एक साथ मिलकर के यह आंकड़ा हो जाता है 115 का, जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के भी विधायक हैं। और अगर केवल और केवल लल्लन सिंह 8 विधायकों के साथ में, हालांकि 8 नहीं ज्यादा लेकर के आने पड़ेंगे, नहीं तो फिर दल बदलू कानून जो है वो भी लागू हो सकता है, उसका भी एक अपना पहलू है, वो उस पर मैं अलग से बात करूंगा। तो केवल 8 विधायकों की दरकार है। अगर लल्लन सिंह वो ले आते हैं तो फिर उसके बाद में मान करके चलिए कि नीतीश कुमार भी पिक्चर में कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या नीतीश कुमार इतना बड़ा जोखिम ले सकते हैं बगैर मुख्यमंत्री के? क्या वो बीजेपी के साथ जाने के लिए तैयार होंगे? और नीतीश कुमार को जिस तरह से सम्राट चौधरी हो या बाकी के और नेता हो, चाहे गिरिराज सिंह हो, पलटू मार, पलटी मार, कुर्सी कुमार, जिस तरह के नाम जो दिए गए, क्या उन सबको हजम कर जाएंगे? क्या राजनीति में 4 तारीख को होने वाली नरेंद्र मोदी जी की रैली वो कोई बड़ा इतिहास लिखने जा रही है, या 4 तारीख को नरेंद्र मोदी जी की रैली बहुत सामान्य सी रैली बनकर के रह जाएगी? क्या 4 तारीख की जो नरेंद्र मोदी की रैली है, उस रैली में नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ में नजर आएंगे और पीछे होर्डिंग लगे होंगे जिस पर लिखा होगा डबल इंजन से विकास की रफ्तार, और इधर नरेंद्र मोदी और इधर नीतीश कुमार? क्या ये फोटो नजर आएगा? क्या इस तरह से तस्वीर वो नजर आएगी? सवाल ये है। लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर नीतीश कुमार वाकई ऐसा कर देते हैं तो फिर तेजस्वी यादव वो हीरो बन जाएंगे। क्योंकि अभी तक इस पिक्चर को पूरा गौर से देखिए, अभी तक इस तस्वीर को पूरी तरह से गौर से देखिए। जो तस्वीर अभी आपके सामने बार बार घुमाई जा रही है, बार बार बताई जा रही है, बार बार दिखाई जा रही है कि नीतीश ऐसा करेंगे, नीतीश वैसा करेंगे। बिहार की राजनीति की जो तस्वीर आपके सामने रखी जा रही है, उस तस्वीर में एक राजनेता वो सबसे कूल बॉय के रूप में नजर आ रहे हैं, और वो है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव अभी तक इस पूरे मैटर पर
पूरी तरह से शांत हैं। और तेजस्वी यादव का यह शांत रहना, तेजस्वी यादव का एक नई आरजेडी का निर्माण करना और तेजस्वी यादव का जो लालू प्रसाद यादव के मुद्दे रहे, सामाजिक सरोकार के मुद्दे रहे, उन पर भी डट करके खुल करके बोलना, स्टैंड लेना और उसके साथ साथ नए दौर की राजनीति को गढ़ना, नए दौर की राजनीति को लिखना, नौकरियों के सहारे नए दौर की कहानियां बनाना, नए दौर की छवि बनाना, उसमें भी तेजस्वी यादव माहिर दिखाई दे रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल ये कि कैसे जो है वो बीजेपी की दाल गलेगी। बीजेपी की दाल जब नहीं गलेगी तो फिर क्यों नहीं ये कहा जाए कि बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका नीतीश कुमार के रूप में बिहार के अंदर दिखाई जाने वाला है कि देखिए इतना सब कुछ किया गया, इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उसके बावजूद दाल नहीं गल पाई। कल ही बीजेपी के एक सांसद, राज्यसभा के सांसद, उनका बयान मैं देख रहा था। उनका बयान था कि ये बैठकें हो रही हैं, ये इस वक्त में चर्चाएं हो रही हैं। और चर्चा किस बात की हो रही है? चर्चा इस तरह से हो रही है कि जैसे शादी से पहले आपस में रिश्तेदारों के अंदर एक मेल मुलाकात का सिलसिला चलता है, उसी तरह से इस वक्त में मेल मुलाकात का सिलसिला चल रहा है। ये बातें किसकी तरफ से कही गई? ये बातें कही गई बीजेपी के राज्यसभा सांसद की तरफ से। तो क्या बीजेपी जो इस वक्त में पूरी तरह से माहौल बना करके बैठी हुई है, उसके हाथ खाली रहने वाले हैं? बहुत हद तक यही संभव दिखाई देता है। और यह संभव दिखाई दे रहा है कि ये सारा सफूगा, ये सारा कार्यक्रम, ये सारा वातावरण जो तैयार किया गया है इस वक्त में, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए खड़ा किया गया है कि नीतीश कुमार जो नौकरियों की बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव जो नौकरियों की बात कर रहे थे, नीतीश तेजस्वी की सरकार जो गरीबों को पैसा देने की बात कर रही थी, जातीय जनगणना की बात कर रही थी, मुद्दों की बात हो रही थी। और ऐसे में 50 लाख लोगों को बिहार की सरकार वो उत्तर प्रदेश के राम मंदिर में बुलाने जा रही है। लेकिन उसके बावजूद बिहार के अंदर ये मुद्दे खास हो चले हैं। बिहार के अंदर गरीब गुरबा के साथ में नीतीश तेजस्वी की सरकार वो खड़ी दिखाई देती है। और इसीलिए कहीं ना कहीं बीजेपी अंदर खाने परेशान है, बेचैन है कि आखिरकार इस समस्या का हल कैसे हो, आखिरकार कैसे नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी को तोड़ा जाए। और अभी तक नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी ने जो कुछ किया है उस पर पानी फेर दिया जाए। क्योंकि अगर नीतीश और तेजस्वी को अगर एक साथ लोग देखेंगे तो याद करेंगे लोग कि देखिए इसी सरकार ने गरीब गुरबा को पैसे भी दिए, नौकरियां भी दी और जातीय जनगणना करवा करके गरीब गुरबा उसको उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी के सवाल को ला करके उसके सामने खड़ा कर दिया। तो ऐसे में सवाल यह कि नीतीश कुमार क्या वाकई जाएंगे और उनका जाना वो फायदे का सौदा है, मुनाफे का सौदा है, या सीधे तौर पर नीतीश कुमार के लिए वो एक बहुत बड़े घाटे का सौदा होगा। और इसीलिए नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। कल ही मैंने आपको केसी त्यागी का वो बयान भी आपको बताया था, जो कि इस वक्त में नीतीश कुमार के पॉलिटिकल एडवाइजर हैं, वही सलाह दे रहे हैं। और उन्हीं का बयान निकल करके सामने आया केसी त्यागी का। और केसी त्यागी ने कहा कि इंडिया गठबंधन सलामत है और इंडिया गठबंधन सलामत रहेगा। बच्चों की बात के ऊपर हम प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। मैंने कल ही आपको बताया था कि किस तरह से रोहिणी आचार्य, उनका एक ट्वीट वायरल हुआ, और एक नहीं बल्कि 3 ट्वीट, 5 मिनट के अंदर उन्होंने 3 ट्वीट किए। और इन तीनों ट्वीट के जरिए उन्होंने निशाना साधने का काम किया नीतीश कुमार की सरकार पर। लेकिन उसके 2 घंटे बाद वो तीनों ट्वीट डिलीट कर दिए गए। और उन तीनों ट्वीट के अंदर जो जिक्र था वो यही था कि आज जो समाजवाद की बात कर रहे हैं, आज जो अपने आप में समाजवादी पुरोधा बनने की बात कर रहे हैं, अक्सर उनकी विचारधारा बदलती रहती है। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर आरजेडी इस बात को दिखा रही है कि अगर नीतीश कुमार पलट करके जाते हैं तो नीतीश कुमार के लिए वही जमीन तैयार होगी जो नीतीश कुमार की राजनीति को एक तरह से दफनाने का काम करे।
लेकिन इन सब के बीच में बीजेपी जिस तरह से सपने देख रही है और बीजेपी जिस तरह से सपने बुनने का काम कर रही है, फिर उनका क्या होगा। लेकिन अभी भी पिक्चर बाकी है। आज का दिन कोई किसी तरह से कि कोई प्रक्रिया अभी तक नहीं मिली। और सबसे बड़ा सवाल ये कि 26 जनवरी आज के दिन जो छुट्टी का दिन है, नीतीश कुमार का भी अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं, तो इसका मतलब क्या ये मान लिया जाए कि नीतीश कुमार कहीं नहीं जाने वाले हैं। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, लोगों तक पहुंचाएं और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।